रितिका चौधरी। रितिका, आज आप 12th में आपने टॉप किया है, कितनी खुशी है और किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, कितने नंबर आपने हासिल किए? मेरे 12th में 99.4% आए हैं और मुझे बहुत खुशी है। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, वो मैंने पहले तो सेल्फ़ स्टडी की है और उसके अलावा मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? सब्जेक्ट क्या था? किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपके लिए चुनौती बना हुआ था? सब्जेक्ट तो मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस और फाइन आर्ट्स थे और हिस्ट्री, 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास। और इकोनॉमिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे कभी कभार, पर टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी लास्ट तक। कभी ऐसा भी लगता था कि इकोनॉमिक्स के लिए कोचिंग या किसी तरह की वो हेल्प चाहिए होगी या करना पड़ेगा? नहीं, कोचिंग से मतलब मुझे पहले से ही कोई वो नहीं था कि कोचिंग ऐसे ज़रूरी है, लेकिन अगर कभी मुझे डाउट होते थे तो मैं टीचर से पूछ लेती थी, तो इसलिए मुझे कोचिंग का वो नहीं लगा। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा पढ़ाई के लिए, और जैसे लड़की आगे बढ़ रही है आजकल, किस तरह का प्रेरणा देना चाहोगे और बच्चों को? फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि मैंने जब ह्यूमैनिटीज़ लेने की बात करी थी तो मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स हैं 10th में भी, तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेनी है। लेकिन पापा मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब तुम्हें करना है तुम वो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हम तुम्हारे मतलब सपोर्ट है पूरा हमारा। और यही कहना चाहूँगी कि अपने इंटरेस्ट वाइज सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और अपने इंटरेस्ट वाइज ही पढ़ना चाहिए सबको पूरे। आपका नाम? नितिन। नितिन जी, बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है जी। कितनी खुशी मानते हैं? बहुत बड़ी खुशी है बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इतना करेगी, लेकिन बचपन से ही इसमें पढ़ने का बहुत लगन है, पढ़ने की शुरू से ही। बचपन से ही इसने कभी आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा। मैं जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती है ज़्यादा, आप घर पे पढ़ाई करो। ये बेटे ने किस तरीके से सफलता हासिल की है, और देखा जाता है कि आजकल बेटियों को पढ़ाई से रोक लिया जाता है, उन माँ बाप के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत परंपरा है। वैसे आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। आजकल तो लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, ये भी एक उदाहरण है हमारे यहाँ भी। और सभी लड़कियां, ज़्यादातर टॉपर्स लड़कियां ही रहती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि लड़कियां पढ़ रही हैं और सभी पढ़ा रहे हैं। लेते हैं बच्चों को, उनके लिए क्या? जो रोकते हैं वो गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बालक में प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कहाँ पर बेटी पढ़ी? कौन से स्कूल में आपकी बेटी पढ़ी थी? बेटियाँ DS पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर। सर, आज इंटरमीडिएट का CBSE बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, आपके स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, क्या करेंगे? कितनी होनहार बच्ची? देखिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता और उनके जो टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और बच्ची के माता पिता ने भी उसका सहयोग किया और स्कूल के सभी टीचर्स ने उसका सहयोग किया। जब भी उसको कहीं परेशानी आई या कठिनाई उसने महसूस की, तो टीचर्स ने भी उसका सहयोग करके उसकी इस कठिनाइयों को दूर किया। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि बच्ची ने जो है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में 99.4% मार्क्स गेन किए। और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि बच्ची को स्कूल की तरफ से जो हम लोगों ने स्कॉलरशिप निर्धारित की थी, तो 1 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप के दिए जाएंगे। तो ये एक सभी बच्चों के लिए, एक आने वाले समय के लिए, सभी के लिए एक ऐसी दिशा निर्देश होंगे कि वो बच्चे भी मेहनत करें और उनको भी इस तरीके का एक स्कॉलरशिप उनको आगे भी मिलती रहे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि उस बच्ची का कोई ट्यूशन नहीं था। तो हम सभी बच्चों से आग्रह करते हैं, आप अपने शिक्षक के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने माता पिता पे विश्वास रखिए, उनकी गाइडेंस में और अपने टीचर्स की गाइडेंस में काम करिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चों को इस तरीके से गाइडेंस मिलती रहे तो वो बहुत आगे निकलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची बहुत आगे निकलेगी और हमारे देश को भी गौरवान्वित करेगी।